नगरी काशी से काशी शक्ति ध्यान मंच पर मैं रश्मि शर्मा जयपुर से आप सभी को आत्मवंदन करती हूँ। और आज हमारे सत्र का 22वां दिन है। तो आज का आरंभ मैं पूनम पांडे मैम के शंखनाद से करते हैं। तो मैं पूनम पांडे मैम को आमंत्रित करती हूँ कि वो शंखनाद करें। बहुत बहुत धन्यवाद पूनम मैम। और शंखनाद सुन के मुझे सुबह दीप्ति मैम के प्रोग्राम की एक बात अभी याद आ गई कि जो शंख का नाद होता है ना, वो जब शंख का नाद सुनते हैं तो ऐसा लगता है कि जैसे बिल्कुल धरती पर जो लास्ट व्यक्ति है उस तक ये आवाज पहुंच रही है कि वो भी ध्यान और ज्ञान में आएंगे। इस धरती के सभी जितनी भी आत्माएं हैं उन सभी को ध्यान में और ज्ञान लेना ही लेना है। तो जो सुबह उन्होंने इतनी सुंदर बात बोली थी वो बिल्कुल ये पूनम मैम के जो शंखनाद से स्पष्ट होती है। बहुत सुंदर शंखनाद करती है पूनम मैम। धन्यवाद। सभी दोस्तों को हनुमान जयंती की बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो मैं आज उसी बारे में थोड़ा सा बताऊंगी। और आज हम ध्यान भी हनुमान श्री हनुमान भगवान जी की एनर्जी को फील करते हुए ही करेंगे। तो हनुमान जी का जन्म चैत्र मास की पूर्णिमा को हुआ था। और उनकी माता अंजना और पिता राजा केसरी हैं। उनको शिव का वरदान था। और जो हमारे श्री हनुमान जी भगवान हैं वो शिव के ही 11वें रुद्र अवतार हैं। तो वो जब कलयुग का आरंभ शुरू होने वाला था तो हनुमान जी कैलाश पर्वत के उत्तर में एक पर्वत है उस पर जाकर वो निवास करने लगे थे। वो हमारे जो 7 चिरंजीवी हैं उन्हीं में से है हनुमान जी। तो हनुमान जी आज भी इस पृथ्वी पर रहकर हम सभी पृथ्वी वासियों की सहायता करते हैं। और वो कैलाश पर्वत के उत्तर में है, गंधमाल पर्वत नाम से है, वहां पर वो अभी भी ध्यान कर रहे हैं बैठ के। तो आज हम जो ध्यान करेंगे उन्हीं की एनर्जी को फील करते हुए करेंगे। तो चलिए दोस्तों, ध्यान के लिए अपन तैयार हो जाते हैं। तो बिल्कुल आज बजरंगबली की एनर्जी को फील करते हुए हम ध्यान करें। ध्यान स्थिति में बैठ जाते हैं। पैरों को क्रॉस कर लेंगे। मेरी आवाज सही आ रही है? बिल्कुल सही आ रही। पैरों को क्रॉस करके बैठेंगे। जो आलती पालती मार सकते हैं वो आलती पालती मार लें। नहीं तो पैर नीचे करके भी और नीचे पंजों को क्रॉस करके बैठ सकते हैं। और उंगलियों में उंगलियां डाल के अपनी गोदी में रखेंगे। 3 गहरी लंबी सांस लेकर एक पल अंदर रुककर और धीरे धीरे बाहर छोड़ दें।
धीरे धीरे शरीर शांत होता जा रहा है। पैरों के तलवों से देखते हुए ऊपर की तरफ पूरे शरीर को शांत होने को बोलिए। पैर के तलवे शांत, एड़ियां शांत, पिंडलियां शांत, घुटने शांत, जंघाएं शांत, पूरी कमर आगे और पीछे शांत। रीढ़ की हड्डी नीचे से लेके ऊपर तक धीरे धीरे देखते जाइए और शांत होने को बोलिए। पूरी पीठ शांत, कंधे शांत, कोहनी, कलाई, हथेली और उंगलियां, नाखून शांत। पूरा पेट शांत, छाती शांत, पूरी गर्दन आगे और पीछे शांत। सिर का पीछे वाला हिस्सा, ऊपर वाला हिस्सा शांत। पूरा चेहरा, माथा, आंख, नाक, होंठ, थोड़ी शांत। दांत, जीभ, मसूड़े शांत। धीरे धीरे पूरा शरीर अपना शांत हो चुका है। एकदम शांति को फील कीजिए। सिर्फ ये शरीर ही नहीं, आपके आसपास का माहौल भी शांत हो चुका है। पूरे शरीर में एकदम शांति की लहर नीचे से ऊपर को दौड़ गई है। अपनी चेतना को नासिका द्वार पर लाइए और अपनी आती और जाती हुई सांसों के साथ हो जाइए। जो सांस सहज है, जो एक पल को भी नहीं रुकती, अपनी आती जाती सांसों को देखिए। सांस आ रही है और सांस जा रही है। सांस जो ले रहे हैं
वो कितनी गहराई तक जा रही है, देखिए। सांसों को देखते रहिए दोस्तों। गहरी लंबी सांसों के साथ हो जाइए दोस्तों। और धीरे धीरे गहरे ध्यान में डूबते जाइए। गहरी और गहरी, इतनी गहरी कि बिल्कुल अपने शरीर का केंद्र तक पहुंच रही है, जो सामने उसी गहराई से आ रही है और उसी गहराई से जा रही है। सबको देखते रहिए। सांस आ रही है, सांस जा रही है, एकदम गहराई में। सांसों को देखते रहिए दोस्तों। सहज और सुंदर सांस। और हनुमान जी की एनर्जी को फील कीजिए, जैसे हनुमान जी सबसे बड़े तपस्वी हैं। जब हम उनको देखते हैं तो या तो वो राम की सेवा में रहते हैं या राम की तपस्या में। सबसे बड़े ध्यानी श्री हनुमान जी। आज ये दिन हम सभी ध्यानियों के लिए सबसे बड़ा दिन है, क्योंकि आज सबसे बड़े ध्यानी का जन्मोत्सव है।
आंसू को भी देखते रहिए दोस्तों। और तपस्या में लीन हो जाइए उस ब्रह्म के ध्यान में। श्री हनुमान जी बल, बुद्धि, विद्या, भक्ति और शक्ति के धारक हैं। उनकी एनर्जी को फील कीजिए दोस्तों। वे आज भी इस धरती का मैनेजमेंट संभाले हुए हैं और हमेशा संभालते रहेंगे। मैं श्री हनुमान जी जैसा ध्यानी बनना है। ये कर्म उसी ब्रह्म के लिए, प्रत्येक जप उसी ब्रह्म के लिए। खुद को संभालते हुए आगे बढ़ते रहेंगे। जैसे बल, बुद्धि, विद्या, भक्ति, शक्ति श्री हनुमान जी में है, वे सभी हम भी प्राप्त कर सकते हैं। और बढ़ाते हैं।
ब्रह्मांड से एनर्जी बरस रही है। जो आपके ब्रह्मरंध्र के द्वारा आपके अंदर प्रवेश कर रही है। और ये एनर्जी हमें हमारे आध्यात्मिक मार्ग पर चलने के लिए सारी की सारी शक्ति हमको प्रदान कर रही है। और उस शक्ति को हमको कैसे मैनेज करना है, इसका भी ज्ञान हमको दे रही है। क्योंकि इस धरती पर हनुमान जी जैसा मैनेजर नहीं है। इतने बड़े युद्ध को, राम और रावण के युद्ध को पूरा श्री हनुमान जी ने ही मैनेज किया था। कैसे सीता जी को ढूंढना है, कैसे सूचना राम तक पहुंचानी है, कब लंका पर आक्रमण करना है, पुल बनाने के लिए किसको हायर करना है, सारा का सारा मैनेजमेंट श्री हनुमान जी का। उनकी एनर्जी को फील करते हुए उनके गुणों को अपने अंदर धारण करना है दोस्तों। सांसों को देखिए, वह गुण कि अगर कोई भी काम हाथ में लिया है तो उसको पूरा ही करना है। दृढ़ संकल्प। सांसों को देखते रहिए दोस्तों। सांसों को छोड़ के कहीं नहीं जाना है।
श्री हनुमान जी के सारे गुणों को धारण करना है दोस्तों। और धारण करके चाहे जैसी भी परिस्थिति आए तो उनका प्रयोग करना है, उन गुणों का। उसी बुद्धि से जो आज हमने धारण की है। एक कार्य सफल हो रहा है। जो भी हमने दृढ़ संकल्प लिया है वह सफल हो रहा है। बोल दीजिए दोस्तों, श्री हनुमान जी के सारे गुणों को मैं स्वीकार करती हूँ, स्वीकार करती हूँ, स्वीकार करती हूँ। ये हनुमान जी की एनर्जी से आई हुई उस शक्ति को फील कीजिए। उस दृढ़ संकल्प को फील कीजिए। उस भक्ति को फील कीजिए। ज्ञान को अपने अंदर फील कीजिए। इस एनर्जी से भरा हुआ महसूस कीजिए। गोल्डन लाइट की एनर्जी जो सहस्त्रार से पूरे शरीर में भर चुकी है। आपके कण कण रोम रोम में बस गई है। दिव्य ऊर्जा, वो विश्व ऊर्जा, वो प्रेम जो
ईश्वर हम पर बरसाने को तैयार है और बरस रहा है वो प्रेम दोस्तों, ईश्वर का प्रेम अपने कण कण में भर लीजिए उस प्रेम को, उस दिव्यता को, उस शक्ति को, उस दृढ़ता को। आत्म शक्ति को, आत्म ज्ञान को। और भरते भरते आप जहाँ बैठे हैं उस ऊर्जा को वहां फैलते हुए देखिए दोस्तों, कैसे वो आपके शरीर में से आपके चारों तरफ फैल गई है। धीरे धीरे आपके पूरे घर में फैलाइए दोस्तों। एक एक कमरे में वही गोल्डन प्रकाश। फैलते फैलते आपकी सोसाइटी में फैल गया है वही गोल्डन प्रकाश। फैला दीजिए दोस्तों आज। बहुत दिव्य दिन है आज। अपने पूरे शहर में, अपने पूरे भारत देश में, सारे प्रदेशों में पहुंच चुका है वह गोल्डन प्रकाश। और फैलते फैलते पूरे विश्व में फैल चुका है वही गोल्डन प्रकाश। फैला दीजिए दोस्तों। आपके द्वारा आज ये बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य हो रहा है अपनी धरती के लिए। अपनी धरती माँ के लिए। और फैलाते फैलाते पूरी धरती उस गोल्डन प्रकाश से भर चुकी है, उस दिव्य ऊर्जा से भर चुकी है। धीरे से अपनी चेतना को सहस्त्रार पर लाइए, सिर के बीचों बीच।
और धीरे धीरे सहस्त्रार के द्वारा खुद को अपने शरीर में उतरता देखिए दोस्तों। खुद को दिव्यता से भरा हुआ देखिए। धीरे धीरे आप अपने शरीर को महसूस कर रहे हैं। धीरे धीरे नीचे चेहरा, गर्दन, कंधे, दोनों हाथ, रीढ़ की हड्डी को देखिए दोस्तों, ऊपर से नीचे तक कैसे आपकी रीढ़ की हड्डी गोल्डन प्रकाश से प्रकाशित दिख रही है। पूरी पीठ, छाती, पेट, जैसे धीरे धीरे हम अपने शरीर को महसूस कर रहे हैं। कमर, जंघाएं, घुटने, सब कुछ प्रकाशवान हो गया है। पिंडलियां, एड़ियां, अपने पैरों को देखिए, ऊपरी भाग और तलवे और उंगलियां। धीरे से अपने पैरों की उंगलियों को हिलाइए और अपने हाथों को फील कीजिए। धीरे धीरे हाथों की उंगलियों को हिलाइए और धीरे से अपने हथेलियों को अपने चेहरे पर रख लीजिए। और जो भी शक्तियां आज हमने प्राप्त की हैं, अपनी हथेलियों द्वारा सारी की सारी आपके अंदर एनर्जी के रूप में और ज्यादा प्रवेश कर चुकी है। एक गहरी लंबी सांस लीजिए और मुंह से छोड़ दी और धीरे धीरे अपनी आंखों को खोलिए और अपनी हथेलियों को अपने चेहरे से हटा लीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, बहुत बहुत धन्यवाद। अपने जल के पात्र को अपने हाथ में ले लीजिए और
उसको देखिए जल को, और बोल दीजिए जो भी बल, बुद्धि, विद्या, भक्ति, शक्ति, सद्बुद्धि और स्वस्थ शरीर की एनर्जी जो मैंने आज प्राप्त की है, वो सारी की सारी इस जल में भी समा गई है। और इस जल को भाव के साथ पीजिए, एकदम अंदर जाते हुए ऐसा महसूस हो कि हाँ जा रहा है, अंदर दिखाई दे वो, आप पीजिए। तो आज की ज्ञान चर्चा हमें पूनम पांडे मैम देंगी। तो आइए पूनम पांडे मैम। थैंक यू रश्मि मैम, बहुत सुंदर, इतना सुंदर। पता नहीं, थोड़ी देर के लिए मुझे लगा कि मैं हनुमान जी ही बन गई। इतना चेहरा सब शेप आने लगा, मुझे फील हो रहा था कि मेरा गाल फूलते जा रहा है, मेरा मुंह फूलते जा रहा है। वो अजीब लग रहा है कि अरे मैं कैसे दिख रही हूँ। आज हमने श्री हनुमान जी की एनर्जी को फील किया है। सचमुच में ऐसा लग रहा है जैसे हम बिल्कुल साक्षात दर्शन कर लिए हो उनके। दरअसल के मेरे हम ही बन चुके हैं, हनुमान जी ही बन चुके हैं, ऐसा लग रहा था। बिल्कुल बहुत अच्छा, बिल्कुल, बहुत अच्छा। वही वो, धन्यवाद बिल्कुल। रश्मि जी, बहुत सुंदर हनुमान जी बनाने के लिए। आप सभी का धन्यवाद। हम्म। तो मैं जैसे आप सबका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ पहले इस मंच पे। आप इतना ध्यान से लगन से बैठते हैं सुनने के लिए, जानने के लिए, इसके लिए बहुत बहुत आभार। और जैसा कि मुझे महसूस हुआ कि कल आप लोग इनर चाइल्ड के विषय में ही जानना चाह रहे थे, क्या होता है, तो मुझे लगा कि आज इस टॉपिक पे बात की जाए। इनर चाइल्ड का मतलब क्या है कि इनर चाइल्ड का मतलब है कि आपके अंदर बैठे हुए वो मासूम बच्चा, जो आपके बचपन के सारे अनुभवों को, जैसे जो कुछ अच्छा या बुरा, जो कुछ भी आप उसके भीतर अभी तक जिंदा रखे हुए हैं, ये बच्चा आपकी भावनाओं को, डर को, उम्मीद को और जख्मों को अभी तक साथ लेकर चल रही है। आप अभी जो हो, उस बचपन की वजह से ही हो। हम तो पास्ट लाइफ की वजह से हैं कुछ जो कैरी कर रहे हैं, लेकिन हमारी बचपन जो होती है ना, उनसे भी बहुत हमारी संरचना होती है। पास्ट लाइफ को तो हम कैरी कर रहे होते हैं, लेकिन बचपन से जो हमारे अंदर कोई डर होता है, हम बिल्कुल, माँ पेरेंट्स तो अपने बच्चों की इतनी अच्छी केयरिंग करते हैं, उन्हें पता नहीं होता है कि वो बच्चा जब अगर छोटा सा, हम जैसे जब बच्चा महसूस करता है कि हमें प्यार नहीं मिला, जब हम इनर चाइल्ड की जब इस ध्यान में जाते हैं, तो एक समय आता है कि मुझे प्यार नहीं मिला, कहीं कहीं मुझे डर लग रहा है, कहीं कुछ मुझे घबराहट हो रही है, वो कहीं मुझे कोई अपमान कर दिया। मतलब बच्चे छोटे छोटे बात पर हर्ट होते हैं, हमें लगता नहीं है कि वो हर्ट हो रहे हैं, वो दुखी हो रहे हैं। कैसे हम हर्ट करते हैं, हम जरा मुझे छोटे छोटे जब बच्चा कहीं बाहर निकला, अरे मत जाना गिर जाओगे, मतलब एकदम छोटे से किडिंग, हम केयर के पर्पज से उसको बोल रहे हैं, कहीं ना कहीं हम उसको डरा रहे हैं। बाहर जाओगे भूत उठा के ले जाएगा, अंधेरे में जाओगे भूत ले जाएगा, बाहर जाओगे बुढ़ा आएगा कि लेके जाएगा। कहीं ना कहीं डर से उसका परिचय हम करवा रहे हैं। वो अभी तक निडर बच्चा एकदम मस्ती में झूम रहा है, लेकिन हम उसको ये छोटी छोटी बातें कहकर अपनी, क्या बोलते हैं कि, अपना काम निकाल रहे हैं कि भाई वो वहां पर ना जाए। हम अपना काम कर रहे हैं कि हम भाई उस जगह से उसको बचाएं, तो उसको एक अंदर में एक डर बैठा देते हैं कि भाई छत पे जाओगे, गिर गए तो क्या होगा, पैर टूट जाएगा, सीढ़ी से गिर जाओगे, सीढ़ी पे नहीं चढ़ने देते हैं कि पैर टूट जाएगा। मतलब कहीं ना कहीं हम उसको एक डर के भावना से उसको हम रोकते रहते हैं। बच्चा कभी कभी बड़ा होता है, लगता है कि मेरे पेरेंट्स को अभी किसी बात का उसको डर लगा, जैसे बिजली कड़क गई, अब उसके पास कोई नहीं है, और उसको लगता है कि इस समय इसके पेरेंट्स होने चाहिए। ज्यादातर उसके साथ होता है जिसके पेरेंट्स जॉब में है, मम्मी भी जॉब में है, तो बच्चे अकेले घर पे होते हैं, कोई भी ऐसा डर का सामना होता है, उसको लगता है कि अभी मेरे पेरेंट्स होते तो मुझे बचा लिए होते। तो वो डर कहीं ना कहीं वो घर कर गया, 2 मिनट का वो घटना घटा,
वो घटना खत्म हो चुकी है, बात भी खत्म हो चुकी है, लेकिन वो डर जो है वो अंदर एक स्टोरेज धीरे 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 कहीं बाहर गए, किसी के सामने अपने बच्चे को जबरदस्ती डांट दिए, कोई भी गलत किया, किसी सबके सामने उसको डांट लगा दी, बच्चा तो बिल्कुल सहम गया। लेकिन वो डर, अपमान के साथ बड़ा, कितना बड़ा अपमान, वो बच्चे छोटे छोटे बड़े सेंसिटिव होते हैं, उनको ये लगता है कि बहुत अपमान किया ये गया है। तो यहाँ पर तो ये यहाँ हाँ, ये खाता 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 वो बच्चा जब बड़ा होते जाता है तो वो व्यवहार बनने लगता है, उसका नेचर बनने लगता है। हाँ, जो कि हम उसको दिए, हम ही दिए दे रहे हैं, हमारे परिवार दे रहे हैं, हमारे रिश्तेदार दे रहे हैं, दादी रानी चाची मामी जो भी अपने प्यार बस उसको डरा के बड़ा करते जा रही है। इसका इनर चाइल्ड के इसमें क्या होता है, क्या है लक्षण, क्या क्या हो जाएगा आपको महसूस कैसे हुआ कि ये बच्चा इनर चाइल्ड का मतलब मारा हुआ है या जख्मी है, इसका थोड़ा बचपन घायल है, वो हर समय एक डर सा महसूस करता है। वो नहीं, हम मेरा इनर चाइल्ड जब डिस्टर्ब हुआ है तो हम क्या नहीं बार बार किसी बात पर डर जाते हैं कि नहीं, क्या ये क्या हमने, नहीं मैंने नहीं किया, मतलब वो डर हमने बैठाया है बचपन में हमारे पेरेंट्स में, जाने अनजाने में। मैं हर बात पे पीछे हट रही हूँ, नहीं नहीं, मैंने ये नहीं किया, अरे देखा था मैं, ये मेरे से, मतलब वो हो चुका है, स्वीकार करने की आराम से स्वीकार किया जा सकता है किसी भी सिचुएशन को। मैं गई, चलो आज मेरे हाथ से दूध गिर गया, सपोज करो हम ससुराल में हैं, हमारे हाथ से दूध गिर गया, और किसी ने पूछा अरे ये दूध कैसे गिरा, पता नहीं, मुझे नहीं मालूम, मतलब वो डर के कारण मैं झूठ बोलना सीख गई। डर से मुझे बचना है, नहीं नहीं मुझे आप चोट मत करना भाई, मैं अच्छी हूँ, मुझे मुझे चोट मत करना। हम छोटी छोटी बातों को इतने बेझिझक मतलब झूठ बोल के फट से पीछे हट जाते हैं कि नहीं नहीं मैंने नहीं किया। बार बार डर का लगना, बार बार मतलब डिप्रेशन, मतलब अनप्लीज, मतलब मन खुश नहीं रहता है, किसी कारण बस थोड़ा सा ज्यादा मजा नहीं है, कितने भी खुशी वाले माहौल हो आप खुश नहीं फील कर रहे हो, जैसे जहां भी बहुत इंजॉय करना है नहीं कर रहे हो, क्योंकि अंदर से वो चोट खाया हुआ बचपन है हमारे अंदर। मेरा इनर चाइल्ड जो है वो हार्ट है कहीं ना कहीं। बार बार शक करना, किसी पे भी हम डाउट करते हैं, क्योंकि हमने बचपन में देखा बेटा मत जाना वहां पुलिस पकड़ लेगा, मत जाना भूत उठा के ले जाएगा, चोर उठा के ले जाएगा, मतलब हमारे अंदर वो शक की भावना जो है हमने कहाँ से लाया है, अपने बचपन से। तो हम किसी पे फेथ करते नहीं, हमारे अंदर वो भावना जो बैठी हुई है, हम वो मेरे इनर चाइल्ड से आई है कि हम कभी कभी होता है कि हम अकेलापन भी बहुत महसूस करते हैं, खालीपन, वह सब कुछ संपन्न है लेकिन बोरियत लग रही है, मजा नहीं आ रहा है, ये सब वो बचपन का कैरी किया हुआ चीज है। ज्यादा कभी कभी मन आएगा खूब गुस्सा करे, एकदम बिना बेवजह को जो गुस्सा करने का मन कर रहा है, बहुत रोने का मन कर रहा है, दूसरों पर जल्दी भरोसा, मतलब भरोसा तो किसी पर कर ही नहीं सकते, अरे वो कैसे, नहीं नहीं, हम कैसे बिलीव कर रहे हैं किसी अनजान व्यक्ति पे। जब आपके अंदर वो भरोसा अंदर होगा तो आप बाहर भी भरोसा करोगे, आपके अंदर वो भरोसा नहीं है, नहीं किसी के साथ नहीं जाना चाहिए। बच्चों को हम हमेशा ट्रीटमेंट एकदम अच्छा ट्रेनिंग जो देते रहते हैं ना, वो अच्छी ट्रेनिंग ना करके वो गलत ट्रेनिंग है। वो अपने औरा से, अपने भावनाओं से, अपने बुद्धि से वो सब कुछ आंक ले रहा है, हमको किस कहाँ जाना चाहिए, कहाँ नहीं जाना चाहिए, क्या करना चाहिए नहीं करना चाहिए, लेकिन हम क्या होते हैं एक गलत ट्रेनिंग दे के उसके अंदर डर से वो सारी बातें बताते हैं, समझा के नहीं बता रहे हैं कि बेटा ऐसा होगा तो ऐसा करना है। कोई एक बड़ा आदमी आया कुछ बोला, कुछ तुमको बहलाने की कोशिश करना तो समझना, जब वो उसके पास ज्ञान होगा तो वो खुद ही समझ लेगा। लेकिन हम क्या करते हैं एक डर की भावना से, क्योंकि वो उसको हर एक व्यक्ति पे, अब हम लोग के दरवाजे में एक भिखारी भी आता है तो हम लोग सोचते हैं कि नहीं नहीं दरवाजे इसे पता नहीं लूट के ले जाएगा, ऑटोमेटिक, कुछ नहीं सोचना है, वो हमारे अंदर वो भावना बैठी है कि दरवाजा खटखटा के लूट नहीं आया जाता है। आजकल गर्मी के दिनों भेष बदल के लोग आते हैं, दरवाजा खटखटा देते हैं, सामान मांगते हैं, आप पैसा देने के लिए निकले तो आपको कुछ सुखा दिया कुछ नहीं, मतलब ये सारा फियर जो चारों बगल फैला हुआ है वो हमारे अंदर भी। बार बार रिश्तों में समस्याएं, वो समस्या बाहर नहीं हमारे अंदर है, वो हमारे अंदर की जो वो इनसिक्योरिटी जो है वो हम बाहर देख रहे हैं, वो परिवार बाहर से हमको दिख रहा है कि हमारे अंदर की इनसिक्योरिटी बाहर से हमको मिल रही है। वो हम किसी पे बिलीव नहीं कर रहे हैं तो हम पे कौन बिलीव करेगा। हम समझते हैं कि लोग हम कितना अच्छा काम कर रहे हैं, लोग हम पे भरोसा नहीं करता है।
हमने तो इतना अच्छे से काम करके दिया, लोग मेरे पे भरोसा नहीं कर रहे हैं, मेरी बातों को नहीं मान रहे हैं। मतलब हम कहाँ जा रहे हैं, अपने ही जाल में फंसे जा रहे हैं, और वो भी अनजाने। मतलब क्या कहा जाए, ये इनर चाइल्ड जो हमारे स्ट्रक्चर को किस तरह बनाते जा रहा है। ज्यादा सोचने की आदत, बैठ के थिंकिंग करें, ये होगा तो ये होगा, आज हम वहां जाएंगे, पता नहीं किससे मिलेंगे, और वो आज दो बात तो ऐसे बोल देगी। फिर अपनी कल्पना से उस कहानी को इतना बड़ा स्टोरेज कहानी बना लिए। मे बी कुछ ट्रू हो, मेरे अकॉर्डिंग ही हो, मे बी तो बहुत गए, वो हंसी मजाक करके मस्ती करके आ गए। लेकिन उसके पहले हमने क्या कहा, एक सुंदर सी कहानी बना ली, बेवजह की थिंकिंग करते रहना। वो क्या कर रहा है, हमारे एनर्जी को लॉस कर रहा है। मूल कारण इसका क्या है जानते हैं? बचपन में भावना, क्या कारण है कि भावनाओं पे बहुत चोट पहुंचा है बचपन में। हम बचपन की भावनाओं में चोट पहुंचा है, कभी कभी बच्चों के साथ शारीरिक शोषण भी होता है। वो हो गया, कहानी खत्म हो गई, पर कहानी खत्म नहीं होती है, वो हम कैरी करते रहते हैं, कैरी करते रहते हैं। माता पिता का क्या होता है, ज्यादा डांटना, बच्चों को बहुत ज्यादा डांटते रहते हैं। कोई बात नहीं, चुप रहो चुप रहो चुप रहो, तुम्हारा मतलब वो बात नहीं, मतलब उसको हम उस जगह से हटाते रहते हैं, डांट के, समझा के नहीं, डांट डांट के हटाते हैं। और अब किसी से ज्यादा हम बच्चों का क्या करते हैं, कंपेयर भी करते रहते हैं। देखो कि उसका बच्चा कितना अच्छा काम कर रहा है, तुम क्या कर रहे हो, तुमने अच्छा नहीं किया, तुमने वो नहीं किया, उसका बच्चा इतना नंबर से पास कर गया, और तुम बैठे हो, तुम्हारे पास क्या है, तुम फेल कर रहे हो, तुमने आज नहीं लिखा तो कल क्या हुआ, फेल करोगे। मतलब उसको मोटिवेट करने का तो बात ही छोड़ दीजिए, हम उसको अपमानित अपमानित बातों बातों में प्यार से, उसके उसके भले, हम सोच रहे हैं उसके भले के लिए बोल रहे हैं, पर वो अपमानित बार बार महसूस कर रहा है। बार बार प्यार का नाम मिलना, अपमान होना, माता पिता के झगड़े भी इसके में बहुत मायने करते हैं। माता पिता भी आपस में झगड़ते रहते हैं, बच्चा एकदम पजल्ट हो जाता है उसके चक्कर में। वो सोच रहा है कि भविष्य में मुझे नहीं करना शादी ब्याह। आजकल के बच्चों की थिंकिंग हो गई है कि वो जब तक देखो मम्मी पापा लड़ते रहते हैं। उनकी एक ये शब्द सुनते सुनते कारण कि वो देख रहे हैं कि मम्मी पापा बात बात पे लड़ रहे हैं, बात बात, मैं नहीं, मुझे आजादी वाली जिंदगी चाहिए, मुझे सुकून चाहिए, इन लफड़ों में मुझे नहीं फंसना है। मतलब हम अपने हमें अपने अपने ऊपर ध्यान क्या दे रहे हैं, अपने बच्चे की स्थिति को कितना खराब करते जा रहे हैं। और हमारे अंदर भी वो सारी भावनाएं तब आई है जब हम अपने पेरेंट्स को जिस स्थिति में देखे हुए रहते हुए, उसकी अकॉर्डिंग हमारी स्ट्रक्चर बनी है। हमारे बच्चे उस हिसाब से बात कर रहे हैं, क्योंकि हम वो हमें जो इस स्थिति में देख रहे हैं वो सीख रहे हैं। वो बात नहीं करते आपसे इस विषय में, लेकिन वो डिसीजन ले रहे हैं कि अपने फ्यूचर में हमें क्या करना है। वो हर बात पे, टॉपिक पे बात आपसे नहीं कर रहे हैं। स्कूल में जाते हैं बच्चे, कभी होता है ना कि स्कूल में उसको बहुत टॉर्चर किया जाता है, तुम मोटे हो, उस बात पर मजाक उड़ रहा है, तुम काले हो, तुम गंदे हो, तुम भद्दे हो, मतलब या तुम सुंदर हो। अच्छा भी कहा जाता है, अप्रिशिएट भी किया जाता है, पर लेकिन हमको दुख किस बात का होता है, जो हमारे अगेंस्ट में बोला जाता है। स्टोरेज उन सब चीजों की होती है, अच्छी की होती है तो वो हम मेरे हैप्पी हार्मोन्स पे चले गए, और हम मेरा तो वो जो हम अच्छे पार्ट जो निकलते हैं ना उनकी वजह से निकलते हैं, और बुरे पार्ट ये जो नेगेटिव है, नेगेटिविटी से नेगेटिविटी मतलब बढ़ते 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 दुगुना तिगुना चौगुना। क्योंकि वो देखिए, अच्छा हमें खुश तो कर रहा है, लेकिन बुरा हमें बहुत बार चोट पहुंचा रहा है। एक बार किसी ने कहा मुझे कि तुम बदसूरत हो, ये चोट हमें 100 बार हमको खुद देते रहेगा। क्या मैं बदसूरत हूँ? सच्ची में उसने कहा बदसूरत? मैं आईना रख के देखूंगी, क्या मेरा, क्या देख के उसने बोला होगा, मतलब वो बदसूरत 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 होता है, दिमाग में सर्कल की तरफ घूमते रहता है। और इसके वजह से क्या होगा कि ये जो एनर्जी होता है ना वो फ्लो करते रहती है। आप जहां जाओगे, क्या हाल बना रखा है, कैसे शक्ल लगता है, वो सामने से आपको सुनने को मिलेगा, क्योंकि वो एनर्जी हमारे अंदर से वो फ्लो हो रही है। हम जिस मोड में रहते हैं, अगर खुश रहे, खूब ऐसे हंसते बोलते एकदम हैप्पी मोड में, ये क्या बात है, क्यों गुनगुना रही हो, कितना मस्त क्यों हो, कुछ खुशी की बात है क्या, वो हमारे अंदर से वो एनर्जी फ्लो हो रही है, सामने वाला फील कर रहा है। हम सामने वाले को आमंत्रण दे रहे हैं वो बात को बोलने के लिए। हमारे छोटी छोटी परिस्थितियों को अगर हम गौर से देखें, अच्छा हमें किसी ने कुछ कहा तो अब थोड़ी देर अब स्थिर जगह होकर गौर कर देखें ये आया कहाँ से। अगर गौर से देखेंगे ना तो एक बिल्कुल भी समझ में आ जाएगा, ये मेरे द्वारा निकला गया कहीं ना कहीं। मतलब नहीं समझ में आ रहा, गौर करते रहिए, गौर करते कहीं ना कहीं मिलेगा आपको ये सारी चीजें।
कभी कभी ऐसा होता है ना कि बच्चों को किसी ऐसे घर घर के पेरेंट्स में कोई ऐसे व्यक्ति से बहुत ज्यादा अटैचमेंट होता है, उसकी मृत्यु हो जाए, बच्चा बिल्कुल अकेला फील करने लगता है, बस सिर्फ उसी पे डिपेंड है वो बच्चा। और लगता है कि ये दुनिया से चला गया तो अब मेरा क्या होगा, मैं कहाँ जाऊंगा, मुझे कौन संभालेगा, मतलब एक डिपेंडेंसी की जो आदत हो जाती है किसी पे डिपेंड होने की। तो ये इनर चाइल्ड वहां वहां ज्यादा हर्ट होता है। उस समय उसकी मतलब कैसे करनी है वो भी बताते हैं। रिश्तों में बार बार दिल, इसमें क्या प्रॉब्लम क्या आता है कि जब हमारा इनर चाइल्ड हट जाएगा रिश्तों में प्रॉब्लम आने लगेगी। कारण कि छोटी छोटी बातों पे मेरा दिल हर्ट करेगा, क्योंकि हमने हर्ट पाया है बचपन से। तो छोटी छोटी बातों पे मेरा दिल टूटेगा, हम कहीं बड़े हो गए कहीं गए तो हम अब छोटी छोटी बात पे हमसे नाराजगी किसी को होगी, क्योंकि नहीं हमने उस एनर्जी को कैरी कर रखा है। आत्मविश्वास की कमी, कॉन्फिडेंस आएगा ही नहीं, कुछ भी करो वो कॉन्फिडेंस के साथ नहीं कि नहीं मैंने जो किया वो बिल्कुल सही किया। वो कॉन्फिडेंस की पता पता नहीं सही हुआ कि नहीं, ये सही हो रहा है कि नहीं, मेरे द्वारा पता नहीं कोई काम अच्छे से हो नहीं पाता है, मतलब एक कॉन्फिडेंस को लूज करना। वो आत्मविश्वास की एकदम स्ट्रांगली फीलिंग होके हम नहीं बैठ सकते हैं, क्योंकि हमारे कहीं ना कहीं वो चोट है, काम कर रहा है ये इनर किसी। चाइल्ड तो मेरे को समझ में पड़ता है, वो हमारा एक नेचर पैटर्न बन जाता है उस बच्चे का। वो सारी मेरी चीजें समझ में आई, वो मैं समझती हूँ हम्म उसको अच्छे से। लेकिन मेरे को ये हम्म। नहीं समझ आ रहा उसकी हीलिंग कैसे करनी है। हाँ बस बस वो कंप्लीट मेरे मैं कुछ 5 2 मिनट और। किसी काम में हम्म ना कर, मन ना लगना, निर्णय लेने में डर लगता है, किसी बात का निर्णय डिसीजन लेना है तो भी डर लगता है, मतलब हमारे अंदर वो चीज है। और सबके अंदर है वो, किसी एक व्यक्ति में नहीं, थोड़ी मात्रा में, किसी ज्यादा मात्रा में है, तो सबके पास है वो, क्योंकि हमारी पेरेंटिंग जो हुई है ना वो सही से नहीं हुई है। क्योंकि उन्हें भी पता नहीं था ना, जो हमारी पेरेंटिंग कर रहे थे उन्हें भी किसी को हम दोष भी नहीं दे सकते हैं। आप अपने आप को बार बार दोष देते हैं अपने आप को, मेरे द्वारा ये चीज अच्छे से हो नहीं रहा है, मैं दोषी हूँ, पता है, मुझसे कोई काम सही से हो नहीं पाता है, कहीं ना कहीं हम अपने आप को दोष देते रहते हैं यहाँ पे। हाँ, बाप रे कितना छोटा सा विषय एक है, ये भी कितना होता है, छोटा। वो बच्चा ना हर कोई बात को खुलकर आगे एक्सप्रेस नहीं कर पाता, चाहे भले वो कितनी भी एज का हो जाओ। ये भी होता है, बच्चा छोटी वाली बच्चा तो आ बड़ा होता जाती है है, ना, बोलने की आदत आ बड़ा हो जाती है। जाता है। हम्म। डिप्रेशन, एंजाइटी, बेचैनी उसके अंदर थोड़ी 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 बनी रहती है, कभी एट ए टाइम, कभी कभी हमारे अंदर से वो बेचैनी निकलती है, अरे क्या क्या हुआ है, कुछ तो है गड़बड़ जो हमारे अंदर भी है, हम भी लिंक कर रहे हैं उसकी अपने अंदर। चाइल्ड को आप कैसे एक्टिव होते हैं, आंख बंद, अब क्या करना है, आंख बंद करना है, अपने आप को आंख बंद करके वहां जाना है, अपने खोजना है, ढूंढना है, आंख बंद करके अपने पास अंदर जाओ और देखो किस जगह पे ज्यादा चोट खाई है बच्चे ने, मतलब वो कल हमारे ये बच्चे करवा रहे थे हमारे। ना मेडिटेशन, कल ये हाँ मेडिटेशन करवा रहे थे ना पूनम मैम। तो हाँ वो तो अच्छा अच्छा बोल रहे थे सारा। मेरे को तो हाँ अच्छा है कि याद है, क्योंकि वो अंदर से बहुत हर्ट है ना। वो मैं सच हाँ। बता रही हूँ अब तो, लेकिन मेरे को तो अच्छा एक भी याद नहीं आ रहा था। तो वहां जाके मैं समझ गई कि इनर चाइल्ड जो अंदर है ना, वो दबावा, वो घुटन है। मतलब उसमें हम्म। ये भी याद आ रहा है कि 3 साल की थर्ड क्लास में थी, यानी 8 साल की उम्र थी। भैया तो लड़का था, मैं लड़की थी। दोस्त लेकिन ये भैया कंप्लीट कर लूं, मैं लेसन भी थोड़ा सा कंप्लीट कर लूं बस, इसमें बता दूंगा कि आपसे सुनेंगे फिर। तो इसमें क्या है हाँ कि अपने अंदर जाना है, आंख को बंद करना है, उस छोटे बच्चे को महसूस करना है, बच्चा हम्म, कहाँ हर्ट हुआ है, उसको कुरेदना है, उसको गोद में लेना है, उसे प्यार भरी बातें करना है कि तुम कितने मासूम हो, तुम तो बिल्कुल सही हो, तुम्हारे साथ गलत भी नहीं हुआ, तुमको सेव करने के लिए ये सब किया गया है, या कोई जबरदस्ती भी किया गया है, तो कोई एक लेसन थी जो सीखने के लिए किया गया है, तुम्हें स्ट्रांग बनाने के लिए किया है। मतलब उसको आश्वासन दें कि अब मैं तुम्हारे साथ हूँ, मैं तुम्हारी देख रेख कर रही हूँ, तुम दुखी मत हो, और तुम अब खुश हो जाओ। अब जो अनहैप्पी बच्चा है ना उसको प्यार देते देते उसको खुश कर दो, आंख जब भी बंद करो, आंख बंद करो, उस बच्चे को बहुत प्यार दो, क्योंकि वो बच्चा कहीं ना कहीं दुखी है, मेरे साथ ये हुआ है, कुछ एक सिचुएशन को वो याद कर रहा है और बार बार दुखी हो रहा है। अब बहुत बार ऐसा होता है कि याद भी नहीं आती है कि क्या हुआ था, तो भी याद करो, जाने अनजाने में क्या हुआ था, कुछ भी हुआ था, जो भी हुआ था, मेरे अंदर जो वो नेगेटिविटी दबी हुई है, हम उसको रिलीज कर रहे हैं, ध्यान में जाके हमको, बस हमारे पास उपाय एक ही बचता है, ध्यान करना। कभी कभी होता है ना कि आपके जो अंदर लिखे बचे हुए बहुत सारी बातें हैं, उसको लिखो, जो भी अटपटा विचार जो आपको दुखी कर रहा है पूरे पेज भर के लिख लो, वो आपके अंदर से वो बाहर निकल जाएगा। वो नहीं आपको ऐसा जगह पर लिख के पढ़ के फाड़ के फेंक दो कि कोई पढ़ भी ना पाए, लेकिन उसको लिखो, अपने अंदर से वो बातें को बाहर निकालो।
जो बातें जो भी दिक्कत दे रही है, कोई भी, खुद से प्यार करना सीखें, अपने आप को बहुत प्यार करें। जो वो बच्चा दुखी है उसको इतना प्यार से भर दें अपने अंदर। वो बच्चा अब बड़ा हो चुका है, आपके रूप में आ गया, उसको बस जी भर के प्यार करें। खुद को डांटने के बजाय, कोसने के बजाय खुद से बातें करें। खुद से बातें करना है कि मैं, तुम बहुत अच्छी हो, तुम जिस भी हाल में हो, जहां भी हो, जैसी भी हो, बहुत अच्छी हो, और तुम दिन पर दिन प्रगति करते जा रही हो। अपनी भावना को दबाए नहीं, और उसको जो भी भावनाएं हैं, और अपने अंदर की एक बाउंड्री भी बनाए। जो अपने जिंदगी में हमने ना करने की न ठानी है ना, हमने हर बात को, हर किसी को खुश करने के लिए जो हाँ 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 हमें करना है, नहीं, थोड़ा सा एक बाउंड्री बनाओ, और इसके बाद मुझे ना करना है, क्योंकि इसके बाद मेरे कहते हैं मेरा लेवल क्रॉस कर जा रहा है, अब मैं इसके बाद दुखी हो जाऊंगी। तो थोड़ी सी बाउंड्री बनाएंगे ना, तो मतलब ये होता है कि आप अपने को सुरक्षित कर पाएंगे। जब आप खुद सुरक्षित हो जाएंगे तो दूसरे को सुरक्षित कर पाएंगे। इतना अपने से ना हो पाए तो, अब ज्यादा सीरियस केस होता है तो थेरेपिस्ट के पास लोग जाते हैं, भाई चलो मेरा इलाज कर दो, हमसे मेरे बस का नहीं है कि हम ये चीज कर पाए। इसमें क्या है कि कभी बैठो, अपने बचपन में जो जो चीजें पसंद है, कभी ड्राइंग करना लोगों को पसंद होता था, किसी को गाना गाना पसंद है, नाचना पसंद है, या अच्छे अच्छे प्लांट बनाना, फूल बनाना, जो भी बचपन में जो मुझे बहुत पसंद है, वो चीज को स्टार्ट कर दो करना। देखो कितना आनंद आ रहा है उस चीजों में। अपनी वैसे यहाँ का ना करना सीखे हैं, फायदा क्या है, जब हम भावनाओं में स्थिरता आने लगेगी, रिश्तों में भी सुधार आएगा, मन हल्का और खुश महसूस करेगा। खुश रहने का मतलब बहाना मिल जाएगा कि भाई अपना, अपने से जब नाता बनाएंगे तो अपने आप में हवा की तरह उड़ते रहेंगे, जिंदगी में मतलब सुकून सा महसूस होने लगा। और इसका सबसे बेस्ट तरीका है ध्यान करना। ध्यान करके भी सारा हीलिंग आप कर सकते हैं। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। अब आपकी शेयरिंग। बहुत बहुत धन्यवाद पूनम मैम। इनर चाइल्ड के बारे में आपने इतने अच्छे से बताया, और समझ में भी आया होगा कि मतलब अब हम तो बड़े हो गए हैं, हमारे बच्चे हैं अभी, तो हमें क्या करना है और क्या नहीं करना है वो देखना है हमको। तो मैं सिर्फ एक छोटे से उदाहरण के द्वारा बताऊंगी, और वो बिल्कुल सच्ची घटना है। तो उससे आप सीख सकते हैं कि जैसे एक बच्ची थी छोटी सी 7-8 साल की, और उसकी मम्मी थी, मम्मी जॉब करती थी। तो वो बाहर जाती थी, सुबह जाती थी शाम को आती थी, थक भी जाते हैं भाई जब जॉब करते हैं, घर का भी काम होता है बाहर का भी होता है, तो थकान तो होती है। और वो बच्ची थी, बहुत अच्छी सिंगर थी, बहुत अच्छी। तो उसको गाना गाने का बहुत शौक था, वो घर में गाती रहती थी, अच्छा गाती थी। तो एक एक दिन का इंसिडेंट है खाली, जो उस बच्ची का पूरा, जो उसका शौक था, अंदर का पैशन था, वो पूरी तरह डिस्ट्रॉय हो गया। तो एक दिन उसकी मम्मी अंदर आती है, थकी होती है, और उस बच्ची का मन करता है कि मैं अपनी मम्मी को गाना सुनाऊं। तो वो अपनी मम्मी को बोलती है कि मैं गाना सुना रही हूँ, मम्मा सुनो ना, मम्मा सुनो, ऐसे। और मम्मी थकी हुई लेटी होती है, और वो गाना गा रही होती है, और बहुत अच्छा गाना गा रही होती है। बस उसकी मम्मी को गुस्सा आता है, और वो बच्ची को डांटती है कि तू बहुत बेसुरा गाना गाती है, चुप हो जा, मेरे को नहीं सुनना तेरा गाना। तो वो बच्ची वहीं की वहीं चुप हो जाती है, और उस दिन के बाद वो गाना छोड़ देती। तो एक जो अंदर का उसका आर्ट थी उसकी, वो पूरी खत्म हो गई। और बोले कि वो गाना, बिल्कुल गाना बंद कर दिया उसने। तो इसी तरीके से हमें अंदर से सोचना चाहिए कि हमको कैसे अपने बच्चों को ट्रीट करना है ना। और दूसरी बात ये है कि जैसे अब इनर चाइल्ड, मतलब जब हम बच्चे थे तो हमारे साथ जो हुआ, कुछ अच्छी भी चीजें हैं, कुछ ऐसी भी हैं जो हमें जब भी याद करते हैं तो अंदर हम एनर्जी लो फील करते हैं। तो उसके लिए एक बस ध्यान ही उपाय है। तो उसका भी किसी दिन ये ध्यान कराया जाएगा, जिसके द्वारा हम अपने इन जब चाइल्डहुड में हमारे साथ कुछ हुआ है तो उसको हम, उस जो हमारा पार्ट है अंदर, इसमें एक प्रोसेस होता है पूरा, वो किसी दिन हम जरूर लेंगे। तो पहले ध्यान के द्वारा हम अंदर जाते हैं, फिर अपनी यादों में जाते हैं, यादों के बाद हम उस पार्ट को वहां से बिल्कुल कट कर देते हैं अपने ही जीवन, पास्ट में जाके
और उस वाले इंसिडेंट को जिसने हमें वो चोट पहुंचाई है, हम बिल्कुल उसको अपनी जिंदगी से निकाल के और प्रकाश में छोड़ देते हैं, ब्रह्मांड में। और सच में ये प्रोसेस काम करता है। ये जरूर करेंगे हम किसी दिन, क्योंकि हर एक किसी को इस चीज की जरूरत होती है। तो बहुत बहुत धन्यवाद पूनम मैम, इतना अच्छा सब्जेक्ट लेने के लिए, सच में। तो और किसी की कुछ शेयरिंग हो या किसी को कोई क्वेश्चन पूछना हो तो जरूर पूछें, और वीडियो खोलें तो ज्यादा अच्छा लगेगा। बताइए। और अगर कोई वीडियो खोलने में असहज है तो अपना माइक अनम्यूट करके भी बोल सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। आप शेयरिंग देंगे तो हमको भी अच्छा लगेगा और आपको भी अच्छा लगेगा। ऐसा नहीं है कि सिर्फ हमारे लिए, आप अपने लिए भी शेयरिंग दीजिए। हाँ शशि जी, आप अब अपनी पूरी बात कर सकते हैं। मैं वही कह रही थी, बहुत अच्छा बताया पूनम मैम आज आपने, और आपने भी बहुत अच्छा बताया रश्मि मैम, कि इस तरीके से है। मेरे को पता है आप लोग ध्यान भी करवा दोगे उसका। वो क्या क्वेश्चन थोड़ा कल यही उठा, मैंने कहा ये तो अच्छे पल याद करने को कह रहे हैं, अच्छा तो एक ही याद नहीं आ रहा अपने को तो। मेरे को तो अच्छे तो याद ही नहीं आ रहे थे, क्योंकि वो बुरों ने इतनी डिक्शनरी भरी पड़ी है। वो निकल निकल के आ रहे थे, तो मैं उन्हीं को ही याद कर रही थी, ऑटोमेटिकली आ रहे थे। और अभी लेकिन इन्होंने अच्छी बात, पूरा एक्सप्रेस वो किया ना, याद यही आता सब है, होता है। वो निकल यही रहे सब थे होता आप, है। वो सबके अंदर हाँ। से निकल रहे थे, उसको थोड़ा रिलीज करना है हम्म। तो प्यार से फिर मिलो उससे, फिर उसको वापस भेज दो बाहर, प्रकाश में बदल जाए वो सब। करेंगे करेंगे, इसको भी सीखेंगे। इससे ना वास्तव में सही बताया ना, कॉन्फिडेंस बहुत खत्म होता है। ये जो चीजें बैक में रह जाती है ना बच्चों के अंदर, कॉन्फिडेंस बहुत लूज हो जाता है। वो इनकम सोर्स के लिए भी आगे नहीं बढ़ जाता, प्रेजेंट भी नहीं कर पाता, और कुछ बहुत नहीं। शायर सा रह जाता है, बहुत सारी चीजें रह जाती है। हाँ। लेकिन हाँ, अगर उसकी लाइफ में कोई टर्निंग पॉइंट आ जाए या ध्यान जैसी चीज उसकी लाइफ में आ जाए, तो फिर धीरे धीरे वो सीधे हो जाता है बैलेंस। हाँ। और आप ध्यान ध्यान भी की, अच्छी चीज है, इससे मेरी काफी चीजें सही तो हुई है, होती है ध्यान ध्यान मतलब से। ज्ञान, ध्यान से ऊर्जा और फिर हाँ। ज्ञान, दोनों हाँ। चीज जरूरी। और आज के ध्यान में ना वो प्रकाश बहुत अच्छा महसूस हुआ, बहुत ज्यादा एनर्जी महसूस हुई आज, बहुत ज्यादा एनर्जी। इवन जब हाथों को यूं रखा ना, तब भी यहाँ पर इतना प्रकाश महसूस हो रहा था, बिल्कुल जैसे एक सूरज बिल्कुल ब्लिंक कर रहा हो फॉरहेड लाइन के ऊपर। बहुत अच्छी ऊर्जा महसूस हो रही थी। अच्छा ध्यान पूरी कराया था रश्मि ने। धन्यवाद। थैंक यू। और आप है ना बीच बीच में ना शुरू से बोलते जा रहे थे कि सांस को और अंदर खींचो और अंदर खींचो, ध्यान दो सांस कहाँ तक जा रही है। आज मैंने लाइफ में पहली बार चेक करा, जब आप इंस्ट्रक्शन दे रहे थे ना, मेरी सांस यहीं तक आ रही थी, कट तक। फिर आप बार बार बोलते गए तो मैं खींचती गई, जब तक नाभि तक पहुंची हूँ धीरे धीरे। और आज मेरा कंटिन्यू कंसंट्रेट रहा सांस पे, पहली बार समझ देखिए आया कि ऐसे ध्यान दे। आप ना नाभि तक दिन भर ध्यान किया करो, नाभि तक लेके हाँ। जाया करो सब। हाँ, वो आज मैंने समझ लिया इस चीज को, बिल्कुल मैं ध्यान रखूंगी। नहीं तो ये बोल रहे थे ना, तब तो मेरी यही आ रही थी, बल्कि ये कह रहे मेरी तो यहीं तक ही आ रही थी सिर्फ। धीरे धीरे बोलते गए, मैं करती गई, करते करते तब जाके वो नीचे गई। उनके धीरे यार धीरे कितना सब फर्क कुछ पड़ता है होता इसको, है। मतलब। हाँ। बिल्कुल। उसका भी फर्क पड़ता होगा, सांस का भी कुछ। अरे बिल्कुल। बहुत फर्क पड़ेगा। अब देखिए, नाभि जो है, नाभि सेंटर जो है, हम बच्चे हम्म। माँ पैदा जब लेते हैं तो हम उस नाड़ से बंधे हुए होते हैं, हम्म। नाभि में नाड़ से ही बंधे होते हैं। पहला पहला सांस जो ब्रीदिंग हमारी आती है ना, वो नाभि से ही होती है। एक्चुअल में सांस हमेशा ब्रीदिंग नाभि तक आनी चाहिए, जो ऊर्जा का केंद्र है। जो एनर्जी लॉस जो हम बोल रहे हैं ना कि हमारे अंदर एनर्जी नहीं, क्योंकि हमारी सांस ही नहीं जा रही वहां तक, हमको एनर्जी आएगी कहाँ वही से? ना, अभी इंस्ट्रक्शन नहीं देते तो मैं तो यहीं बैठी रहती। सब ज्ञान हो जाएगा, आप जुड़े रहो, सब कुछ पता चलेगा, धीरे 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 आपको जो भी पता चलना है सब कुछ पता चल जाएगा। चलिए हाँ। हाँ बहुत जी, अच्छा। थैंक कोई यू। और शेयरिंग? धन्यवाद शशि जी। लीलावती जी कैमरा खोल के फिर बंद करके चली गई। हाँ, बंद चलिए। रजनी उपाध्याय जी बोलिए कुछ। आपने तो वीडियो भी नहीं खोला और म्यूट में बैठे। लीलावती जी, आप कुछ कहेंगे? हाँ जी, बहुत बोलिए। अच्छा आपका ध्यान था मैडम, उसमें बहुत तेरा अच्छी ध्यान। ध्यान और ज्ञान आप मैडम एक का सेकंड, बहुत अच्छा लगा। साक्षात भगवान के इतना सामने उनका खड़े थे। ध्यान था एक सेकंड, और एक करके बोलिए प्लीज। आप दोनों एक साथ बोल रहे हैं। तो पहले लीलावती जी आप बोलिए। बहुत अच्छा ध्यान था आज का एकदम साक्षात बच्चों के लिए
हनुमान जी सामने खड़े थे, जैसे लग रहा था कि एकदम साक्षात पूरा रोशनी में। हम लोग बहुत आभार किए उनका। बहुत अच्छा ध्यान करवाएं के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपको भी धन्यवाद। हाँ जी, रजनी उपाध्याय जी बोलिए, अब बोलिए आप। रश्मि, ध्यान बहुत अच्छा था, मैडम का ज्ञान भी बहुत अच्छा था, बहुत अच्छा लगा। और बिल्कुल ऐसे लग रहा था जैसे कि हनुमान जी साक्षात्कारी दर्शन दे रहे हैं। बहुत बहुत सुंदर, सुंदर। बहुत सुंदर ज्ञान था आज। आज बहुत दिन बाद वीडियो खोला है आपने, तो आप और बोलिए। नहीं, वो क्या है कि बच्चे आ गए थे ना, इस चक्कर से नहीं खोला था, गुड़िया आ अच्छा गई। अच्छा अच्छा। चलो, और अच्छा लग रहा है ध्यान? हाँ, ध्यान। बहुत अच्छा। हाँ, मैं वैसे अगर दिन में नहीं कर पाती हूँ तो रात को जरूर करती हूँ। ओ, बहुत हाँ, सुंदर। ठीक। ओके। थैंक यू, धन्यवाद। धन्यवाद। मनु उपाध्याय जी, आप भी बोलिए। खोलिए अपना कैमरा और अनम्यूट करिए खुद को। आप बोलेंगे नहीं तो हमें पता कैसे चलेगा हो क्या रहा है। शैलजा कल अपना पचौरी टॉपिक जी। चला था ना, हाँ जी। स्वीकार करने की, इस बारे में आपने टॉपिक छेड़ा था ना कल। हाँ हाँ हाँ। तो मैंने सर्च तो नहीं करा था, लेकिन मैं यूट्यूब पे गई ना, तो दीप्ति मैम का है ना स्वीकार करने के ऊपर एक बहुत बड़ा वीडियो बना हुआ है। उसमें बिल्कुल। मेडिटेशन बता रखा है उन्होंने, वो मैंने कल शाम को करा बैठ के। बहुत बहुत सुंदर। अच्छा मेडिटेशन था, बहुत चीजें सीखने को मिली इसके अंदर। फिर मेरा मन हुआ कि इसमें ग्रुप में शेयर करूं, पर मैंने शेयर करा नहीं, मैंने कहा भाई और लोगों को भी मदद हो जाए। बहुत अच्छा था वो वीडियो। दीप्ति मैम से ही हम सब कुछ सीखे हैं, वो हमारी गुरु हैं। हाँ हमेशा कनेक्ट हाँ रहते हैं हम उनसे। बिल्कुल। हाँ, आज वो भी सांस के लिए कह रही थी बहुत ज्यादा हाँ उसके अंदर। हाँ वहां जी। पर भी मैंने ध्यान दिया, लेकिन इतना नहीं। अभी आपने कंटिन्यू बोला ना, तब मुझे समझ में आया, मैंने कि उस पे ध्यान देना बहुत जरूरी है। बहुत अच्छी एनर्जी है उनकी भी, तभी तो आप सबके अंदर इतनी एनर्जी भरी पड़ी है। वो तो पूरी, हाँ, देवी माँ है वो। पूरी आदि चलिए सर, लगता पराशक्ति। है किसी की शेयरिंग नहीं होगी तो सेशन क्लोज किया जाए। बिल्कुल जी, बिल्कुल। जी। ठीक है, तो कल फिर मिलते हैं 4 बजे, इसी उमंग और उत्साह के साथ। हम सब फिर मिलेंगे और ध्यान करेंगे और ज्ञान पाएंगे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद, धन्यवाद सबको, बहुत बहुत प्यार। गया।